अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। मेरी वीडियो का टॉपिक है दुरूद शरीफ की फजीलत। जो शख्स रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है वो तब तक नहीं मरता जब तक वो जन्नत में अपना घर बना नहीं लेता। अल्लाह ताला उसको मौत नहीं देता जब तक उसका जन्नत में घर तैयार ना हो। और दुरूद पाक वो वजीफ़ा है जिसको अगर दिल से पढ़ा जाए ना तो इंशाअल्लाह हर मुसीबत पर निजात पा सकता है। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है मैं उसकी मुसीबतें दूर करता हूँ। सुभान अल्लाह। सिर्फ 5 मिनट का काम है या उससे भी कम। हम 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हम पर 10 बार नेकी अता फरमाता है, 10 दर्जात बुलंद करता है और 10 रहमतें नाजिल करता है। माशा अल्लाह। और दुरूद शरीफ हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा इजाफा करती है, बहुत कुछ बदल सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह तुम पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह तुम पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। तुम 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह तुम पर 100 रहमतें नाजिल करेगा। और अगर तुम 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो अल्लाह तुम पर 1000 रहमतें नाजिल करेगा। और अगर तुम रोज़ाना 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी पेशानी पे लिख देगा कि ये मेरा बंदा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह ये जन्नती होगा। जो बंदा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ता है 1000 मरतबा वो कन्फर्म जन्नती होगा। और अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन हम जन्नती हों, हमारा नामा अमाल हमारे दाहिने हाथ में आए और कब्र में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो और रिस्क में इजाफा हो, तंगी से दूर हो जाएं और बीमारी से शिफा मिले। अल्लाह ताला हम सबको कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ से बहुत फ़ायदा है। रोज़ाना अगर हम 1000 मरतबा भी पढ़ते हैं ना तो हम जन्नती हो जाते हैं। अगर 1 मरतबा भी पढ़ा तो भी हमारा नामा अमाल हमारे दाहिने हाथ में आता है। और जब कोई बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है ना तो फरिश्ते अल्लाह से जाकर बताते हैं, और वो सिर्फ इतना नहीं बताते हैं कि फ़लाँ बंदे ने 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ा। सिर्फ 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ने से फरिश्ते ऐसे नहीं बताते, वो बताते हैं कि ये बंदा फ़लाँ वालिदैन के नाम के साथ, ख़ानदान के नाम के साथ, तब बताते हैं कि इस बंदे ने दुरूद शरीफ पढ़ा है। और सिर्फ हमारे अमाल में नेकी नहीं लिखी जाती, हमारे वालिदैन के भी अमाल में नेकी लिखी जाती है। अगर हम सिर्फ 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने से जब इतनी रहमतें नाजिल होती हैं तो अगर हम रोज़ाना 100 मरतबा, 10 मरतबा या 1000 मरतबा पढ़ते हैं तो न जाने कितनी रहमतें नाजिल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा ईमान इतना खूबसूरत है, हमें आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब होगा कब्र में। और दुरूद शरीफ हमें जहन्नुम की आग से निजात देती है। दुरूद शरीफ से हमारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको ऐसा लगे कि आपका कोई नहीं है, आप हर तरफ से परेशानी हो, तो फिर दुरूद शरीफ की कसरत करें। जब आपको लगे ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, हर तरफ से परेशान हो, कोई आपका नहीं है, ना कोई ऐसा है जो आपका साथ दे, ऐसा कोई भी नहीं है, तो दुरूद शरीफ की कसरत करें। हर मुसीबत दुरूद शरीफ पे निजात ले जाती है। पता नहीं कैसे लोग ये सोचते हैं कि वो दोस्त का अगर हाथ थाम लिया तो हमारा सब कुछ बेहतर हो सकता है, या उस दरबार में जाके या उस दरगाह में जाके दुआ मांगते हैं, सोचते हैं कि हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। या कोई बिज़नेस पार्टनर है, या सोचेंगे कि अगर उसने हमारा हाथ थाम लिया या उसने मदद कर दी तो हमारी मुसीबत दूर हो जाएगी। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि उन सबको उस अल्लाह ने पैदा किया है, उन सब का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ही ने तो उनको रिस्क दिया है, अल्लाह ही ने तो उन्हें इतना बड़ा किया है। तो बंदा ये भूल जाता है कि अगर मैं अल्लाह से मांगूंगा तो सब बेहतर हो जाएगा।
اللہ ہی عزت دیتا ہے اور وہی عزت چھین سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگ دوسروں پر اعتبار کر لیتے ہیں، اس درگاہ کے پر اعتبار کر لیتے ہیں، دوسروں پر اعتبار کر لیتے ہیں، لیکن اللہ پر کبھی اس کو اعتبار نہیں ہوتا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ نے ہاتھ تھام لیا نا تو ان سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل ہمیں صرف اللہ پر رکھنا چاہیے۔ اللہ چاہے تو وہ دوست، وہ بزنس پارٹنر، وہ درگاہ، ہر چیز کو 1 منٹ میں مٹی کر سکتا ہے۔ 1 منٹ کیا، 1 سیکنڈ نہیں لگتا اس کو کچھ بھی کرنے میں، وہ 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں مٹی کر سکتا ہے ان سب کو۔ ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور درود شریف کی کثرت ان سب پر قادر ہے۔ درود شریف کی کثرت سے ان سب پر ہم قادر پا سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو تو ایک معمول بنائیں۔ جب ہم سونے چلتے ہیں نا، مطلب جب آپ سونے جائیں، ایک دم لیٹ جائیں تو درود شریف پڑھیں، کوئی بھی درود شریف، وہ شارٹ ہو یا درود ابراہیم ہو، کوئی بھی درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ جس طرح ہم لوگ فون چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں نا، بس اسی طرح درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ انشاءاللہ ایک دن ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ جب ہم فون چلا کے سوتے ہیں تو وہی سب خواب میں بھی آتا ہے، وہی سب شیطانی وسوسہ، وہی سب آتا ہے، لیکن اگر آپ درود شریف کی کثرت ڈال دیں گے نا تو انشاءاللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف کی کثرت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔